क्योंकि जब आप दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, इसका मतलब साफ है कि आप बदले की भावना रखते हैं। ये परमेश्वर ने हमारे हजारों माफ कर दिए गुनाहों को, तो क्या हमें अपने मित्र या अपने माँ बाप या अपने फैमिली, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार या फिर जो मसीह को नहीं जानते, उनके आपको गलतियों को माफ नहीं करना चाहिए? क्योंकि माफ करने से आप सामने वाले को एक बार फिर से जीने का मौका देते हैं और उससे ज्यादा अपने आप को भी आजाद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर कड़वाहट नहीं रहती। मत्ती उसका 18 उसके 23 से 35 तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी, बाल बच्चे, जो कुछ इसका है, सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने राजा के सामने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने, जो हिसाब ले रहा था, जो लेखा ले रहा था, उसने उस दास पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्षमा कर दिया, उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जो दास क्षमा पाया था, वही जब बाहर निकला तो उसके एक संगी यानी मित्र दासों में से एक उसको मिला जो उसके केवल 200 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना, परंतु ले जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। और उसके संगी दास या जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ। एक व्यक्ति और था जो इस कामों को देख रहा था और उसने जाकर उसके स्वामी से, सबसे बड़े स्वामी से बोल दिया, सारा कुछ बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाया, उस व्यक्ति को जिसने अपने 200 दिनार कर्जदार व्यक्ति को बंदीगृह में डाल दिया था। उस व्यक्ति को बुलाकर कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तुम्हें वैसा ही करेगा। हालेलुया। अब यहां पर जब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह जो दृष्टांत कह रहा है, वहां पर एक व्यक्ति है, एक राजा है, और उसके सामने, राजा के सामने एक व्यक्ति लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े का कर्जदार का मतलब लगभग 15 से 20 साल से अधिक दिन की कमाई हुई मजदूरी के तौर पर उसे देखते हैं हम। एक तोड़ा में लगभग 20 से 25 के बीच में किलो चांदी उस समय के माप में आती थी। और इसे यदि आप पैसे में, रुपए में जब आप इसे बदलते हैं, तो मैंने जब इसे सर्च किया तो वहां पर आया 10,000 तोड़े का जो रुपए में गिनती जो आ रही थी, वो लगभग था 15 से 20 साल तक एक व्यक्ति जो धन कमाता है उसके बराबर। इसका मतलब एक साधारण व्यक्ति इस कर्ज को माफ यानी कर्ज को चुका नहीं सकता था, इतना कर्ज था। 10,000 तोड़ा। यहां पर जो यीशु मसीह उस राजा के बारे में बोल रहा है, वो राजा है परमेश्वर, और जो व्यक्ति उसके सामने लाए जा रहे हैं
वो हम और आप हैं जिसके ऊपर पापों का और गुनाहों का बहुत बड़ा कर्ज है, जिसे यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो और वो किसी व्यक्ति का कर्जीदार हो, उसे या तो कर्ज भरना पड़ेगा या तो फिर उसे कर्ज की माफी मिले। दो ही चीज हो सकता है, या तो उसे कर्ज भरना पड़ेगा या फिर उसे कर्ज की माफी मिल जाए, तभी वो स्वतंत्र हो सकता है। और आप सबको पता है कि हमारे जीवन में जो भी गुनाहों और पापों का जो भी कर्ज था, उसे भलाइयों के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता था। उसके लिए हमें परमेश्वर के द्वारा क्षमा प्राप्ति की जरूरत थी। और जब हम परमेश्वर के पास लाए गए और परमेश्वर के पास पहला यूहन्ना 1:9 के अनुसार जब हमने उसके सामने अपने अपराधों को माना, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यहां पर तो मृत्यु ही है और अनंत काल तक की मृत्यु के हम सब भागीदार थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लिया तो परमेश्वर ने हमारे 10,000 तोड़े माफ कर दिए। यानी जो कर्ज हम भर नहीं सकते थे उसको परमेश्वर ने मिटा दिया और परमेश्वर ने हम पर दया की। उसने आप पर दया की, उसने आपके सारे गुनाहों पापों को मिटा दिया। मृत्यु का अधिकार खत्म हो गया, पाप का अधिकार खत्म हो गया। अब आप मसीह में नया जीवन पा चुके, मसीह में नया जन्म पा चुके। लेकिन उस व्यक्ति ने जो माफी पाया था, जिसकी मजदूरी यदि जोड़े तो 15 साल से 20 साल से ज्यादा एक व्यक्ति कमाता, उस तरह के तोड़े थे, उतने तोड़े थे, उतनी मजदूरी बन रही थी। प्रभु ने जो उदाहरण दिए हैं, और जब उस व्यक्ति ने अपने पापों की क्षमा और अपने मजदूर, अपने जो भी कर्ज थे उससे माफी पाकर जब वो बाहर जाता है, तो उसने अपने राजा की दया को अपने जीवन में लागू नहीं किया और वो जाकर बाहर उसका एक मित्र, केवल बाइबल कहती है कि 200 दिनार का कर्जदार था। 200 दिनार का मतलब 200 दिन की मजदूरी के बराबर रुपया। आज के हिसाब से यदि देखा जाए तो एक दिन की मजदूरी मान लीजिए आप 500, 700, 1000, और इस तरीके से 200 दिन की मजदूरी का कर्जदार उसका एक मित्र था। खुद उसने 10,000 यानी बहुत बड़े कर्ज की माफी पाकर आया और दूसरे एक दोस्त का थोड़ा सा जो कर्ज था उसने माफ नहीं किया और उससे कहा मेरा कर्ज भर। उसने कहा स्वामी मुझे मौका दे, मैं भर दूंगा, मुझ पर दया करे। लेकिन उसने कहा नहीं, इसके घर वालों को बंदीगिरी में डाल दो। लेकिन उस जगह पर एक व्यक्ति था जो इसके काम को देख रहा था और इसके काम को इसके राजा से जाकर बताया, और उस राजा ने उसे बुलाकर उसे डांटा और उसे कहा कि जैसे मैंने तुझ पर दया की थी, क्या उसी तरह तुझे दया नहीं करनी चाहिए थी? हालेलुया। आप क्या समझ पा रहे हैं? यहां पर आपके ऊपर और हमारे ऊपर इतनी सारी परमेश्वर ने भलाइयां की हैं। हमारे जीवन के सारे गुनाह और पापों को माफ कर दिया जो हमने किए थे। चाहे हमने अपने जीवन में दूसरों के ऊपर गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, दूसरों के रुपया चोरी किए, आप व्यभिचार में थे, ये सब काम आप परमेश्वर के खिलाफ में कर रहे थे और उन सब को परमेश्वर ने माफ किया और आपको इतना अच्छा जीवन दिया जो आज आप पाए हैं। आपकी माफी के द्वारा परमेश्वर ने आपके ऊपर इतना रहम किया कि आपको एक नया जीवन दे दिया जीने के लिए। आप सोचिए, यदि परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ ना करता, हमारे पापों को यदि वो क्षमा ना करता, तो क्या आज आप इस तरीके से जीवन जी पाते? हमेशा आप उसी प्रॉब्लम में रहते, आप हमेशा वो चीजें आपको दबाती रहती। आपको पता है कि पाप का जो एक बोझ जो होता है, जो एक पापों का जो कंट्रोल होता है एक मनुष्य पर, वो कितना खतरनाक होता है। कुछ अच्छी चीजें करना चाहे वो नहीं कर सकता, पाप उसको फंसा कर रखता है, उनकी आंखों को बंद करके रखा है।
लेकिन परमेश्वर ने आपको उस जगह से बचा लिया और उसने आपको मृत्यु में नहीं जाने दिया। आपने जब गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगी, उसने आपको माफ कर दिया। और जब कोई व्यक्ति माफी पाता है तो एक बार फिर से वो नया जीवन जीने का मौका पाता है। और उस व्यक्ति ने, यानी हम और आपने परमेश्वर के द्वारा आज माफी पाकर फिर से एक नया जीवन जीने का मौका पाए हैं। लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है कि जब हमारे इतने सारे गुनाह 10,000 यानी 15 से 20 साल की कमाई से ज्यादा कमाई का रुपया कर्ज हमारा परमेश्वर माफ कर दिया, तो क्या हमें 200 दिन यानी 1 साल से भी कम दिन की मजदूरी माफ नहीं कर देना चाहिए? इसका अर्थ कि परमेश्वर ने हमारे इतने सारे माफ कर दिए, परमेश्वर ने हमारे हजारों माफ कर दिए गुनाहों को, तो क्या हमें अपने मित्र या अपने माँ बाप या अपने फैमिली, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार या फिर जो मसीह को नहीं जानते, उनके आपको गलतियों को माफ नहीं करना चाहिए? जवानों को अक्सर लगता है कि मैं माफ नहीं कर सकता। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मैं नहीं माफ कर सकता, चाहे मुझे नर्क में जाना पड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसा चैलेंज कर रहे हैं तो आप नर्क जाना कंफर्म है। यदि आप कहते हैं मैं किसी को माफ नहीं कर सकता, चाहे मैं नर्क चला जाऊं, तो आप नर्क जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के नहीं कहलाते और ना परमेश्वर की बातों को मानते हैं। क्या प्रभु नहीं कहता 33 पद में, जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था? आप दया चाहते हैं लेकिन दया करना नहीं चाहते। आप क्षमा चाहते हैं अपने पापों की, अपनी गलतियों की, लेकिन आप क्षमा नहीं करना चाहते। सबसे पहले परमेश्वर ने वो काम कर दिया, अब वो कहता है कि अब आपको करना है। 35 पद में लिखा है, इसी प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो स्वर्गीय पिता भी, यानी जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। जब आपके गलतियों को माफ कर दिया है तो ये अनिवार्य हो चुका है कि आप भी दूसरों की गलतियों को माफ करें। आप क्या समझते हैं कि क्षमा करने का अर्थ है कि आप सामने वाले व्यक्ति ने जो गलती की है आप उसे मान ले रहे हैं? ऐसा नहीं है। सामने वाला जो गलती किया है वो गलत किया है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्षमा करने से मैं उसकी गलती को मान रहा हूं कि उसने गलती जो की है वो ठीक की है। ऐसा नहीं है। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि आप सामने वाले की गलती को सही मान ले रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उस बुराई को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि जब आप दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, इसका मतलब साफ है कि आप बदले की भावना रखते हैं। और जब आपके अंदर बदले की भावना रहेगी तो आप कभी भी शांति नहीं महसूस करेंगे। इसका मतलब है कि बुराई के बदले बुराई करना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मसीह में हूं इसलिए मसीह के लोगों को माफ कर सकता हूं, संसार के लोगों को नहीं माफ कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को जिसने कोड़े लगाए उसको भी उसने माफ किए। यीशु मसीह को जिसने क्रूस पर चढ़ाया उसने उसे भी माफ किया। यीशु मसीह के मुख पर जिसने थूका उसने उसे भी माफ किया। वे उसे मानने वाले लोग नहीं थे, वे उसका विरोध करने वाले लोग थे। हे जवान भाई और बहन, आप यदि किसी के प्रति कड़वाहट रखते हैं, बुराई के बदले बुराई करने की सोच में रहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप कभी भी शांति में नहीं जी पाएंगे। बाइबल के अनुसार यदि आप मसीह में हैं तो आपको क्षमा करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आप क्षमा नहीं करोगे तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी। आपने देखा उस 10,000 तोड़े का जो कर्जदार व्यक्ति था, उसने क्षमा पाकर अपने दोस्त को जो थोड़े पैसे का कर्जदार था उसे माफ नहीं किया, तो उसके स्वामी ने उसे बुलाकर भी उसे भी दंड दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जब मैंने तुमको क्षमा दिया, जब मैंने तुम पर दया की, तो क्या तुमको दूसरे पर दया नहीं करनी चाहिए थी? अब तू बंदीगिरी में डाला जाएगा तू भी। और उसके स्वामी ने उसे उठाकर बंदीगिरी में डाल दिया। इसका मतलब कि यदि हम क्षमा ना करें तो हमारे गुनाह और पाप जो क्षमा हुए हैं
वे सब परमेश्वर फिर से हमारे ऊपर छोड़ देगा और हमें उस जगह पर बंदीगिरी में डाल देगा। इसीलिए बाइबल में और मसीह में आपको क्षमा करना अनिवार्य है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मत्ती उसका 6 उसके 12 वचन को। जिस प्रकार हम अपनी ये प्रार्थना का एक हिस्सा है जो हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का एक भाग है उसमें 12 पद में, जिस प्रकार प्रभु हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्योंकि आपको पता है कि आपसे कोई ना कोई गलतियां कभी ना कभी होती है। जब आप दूसरों को नहीं माफ कर रहे हैं, आप कैसे परमेश्वर के सामने जाके कह सकते हैं प्रभु मुझे माफ कर? किस हृदय से आप बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर? आप कहां से बोल पाएंगे? इस वचन के अनुसार अनिवार्य है आपको क्षमा करना। क्योंकि क्या कह रहा है वो वचन, क्या कह रहा है प्रार्थना? हे पिता, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। और इसका 35 वचन क्या कह रहा है? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तुमसे वैसा ही करेगा। इसका मतलब जब आप क्षमा नहीं करते आपको भी क्षमा नहीं मिलती है। आपको माफ करना है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि परमेश्वर के नाम से ज्यादा आपके नाम का सम्मान नहीं है। परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम की जिसने बदनामी की उसने भी माफी पाई है यीशु मसीह से। क्योंकि माफ करने से आप सामने वाले को एक बार फिर से जीने का मौका देते हैं और उससे ज्यादा अपने आप को भी आजाद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर कड़वाहट नहीं रहती।